नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, आज मिले 12,359 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 81,960। दरभंगा में भी कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, एक दिन में मिले 137 नए मरीज। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। कोरोना ने रिश्तों को किया तार-तार, ऐसे में कबीर सेवा संस्थान दरभंगा ने जला रखी है इंसानियत की मशाल। रेड क्रॉस दरभंगा ने जरूरतमंद मरीजों के लिए 16 डॉक्टरों की टीम का मोबाइल नंबर किया जारी। आगामी 3 मई तक दरभंगा न्याय मंडल के सभी अदालत बंद रहेंगे। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। और जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, आज मिले 12,359 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 81,960 पर पहुंच गए। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, मिले 12,359 नए मरीज, आंकड़ा 3,90,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 81,960। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज भी बिहार में कोरोना का महाविस्फोट जारी रहा। आज एक दिन में 12,359 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। सबसे अधिक पटना में 2,479, अररिया में 141, अरवल में 132, औरंगाबाद में 676, बांका में 158, बेगूसराय में 509, भागलपुर में 695, भोजपुर में 223, बक्सर में 163, दरभंगा में 137, पूर्वी चंपारण में 284, गया में 745, गोपालगंज में 134, जमुई में 186, जहानाबाद में 267, कैमूर में 62, कटिहार में 214, खगड़िया में 149, किशनगंज में 87, लखीसराय में 70, मधेपुरा में 139, मधुबनी में 141, मुंगेर में 391, मुजफ्फरपुर में 447, नालंदा में 514, नवादा में 161, पूर्णिया में 352, रोहतास में 252, सहरसा में 270, समस्तीपुर में 222, सारण में 520, शेखपुरा में 59, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 138, सिवान में 256, सुपौल में 242, वैशाली में 239, पश्चिम चंपारण में 397 और दूसरे अन्य राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 43 रही। दरभंगा में भी कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, एक दिन में मिले 137 नए मरीज। देश भर के साथ बिहार और दरभंगा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच आज
शनिवार को दरभंगा में कोरोना के आंकड़े ने लगाई बड़ी छलांग, मिले अब तक के सबसे ज्यादा मरीज। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से कोरोना को लेकर है, जहां एक दिन में आज दरभंगा में कोरोना के 137 नए मरीज मिले हैं। जी हां, 137 नए पॉजिटिव केस के साथ दरभंगा में कोरोना के आंकड़े ने आज लगा दी है बड़ी छलांग। इस वर्ष अब तक सबसे ज्यादा मरीज मिलने वाला आंकड़ा है यह दरभंगा के लिए। 137 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही दरभंगा में कोरोना के आंकड़े ने बड़ी छलांग लगा दी है। हालांकि आज बिहार में 12,359 नए पॉजिटिव केस मिले हैं कोरोना के, जो विभिन्न जिलों से हैं। इनमें दरभंगा से 137 नए कोरोना मरीजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए एड़ी चोटी का जोर अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर लगा रहा है। लेकिन सबसे अधिक जो चिंताजनक बात सामने आ रही है वह लोगों की लापरवाही है। लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग मास्क बहुत कम लगा रहे हैं। लगातार समझाने बुझाने के बाद भी उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। बिना मास्क के ही अधिकांश लोग घूम रहे हैं। या तो पुलिस के डर से मास्क लगा रहे हैं या फिर बहुत समझाने पर मास्क लगा रहे हैं। मास्क आपके और आपके परिवार के साथ राज्य, समाज और देश की सुरक्षा के लिए है। इसे किसी के डर से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से लगाइए। मास्क लगाने में लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं और डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम चीज़ों में से एक है। तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल। कोरोना के मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं, सावधान रहिए, सिचुएशन अलार्मिंग है। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के दिए गए निर्देश। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने का निर्देश। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं व्यवस्थित इलाज के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर सिविल सर्जन दरभंगा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोविड-19 के माइल्ड मामले में होम आइसोलेशन के लिए तथा मॉडरेट एवं सीवियर मामलों में आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गई है। उन दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हो, इस पर निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक दरभंगा को दिया गया। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बताया गया है कि जब SpO2 94% से कम रहेगा तो उसे माइल्ड केस, 90 से 94% के बीच रहेगा तो उसे मॉडरेट केस, और जब SpO2 90% से कम हो जाएगा तो उसे सीवियर यानी गंभीर मामला माना जाएगा। तीनों मामले में अलग अलग दवाओं की सूची जारी की गई है। जैसे होम आइसोलेशन के मामले में 12 वर्ष से नीचे के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को छोड़कर वयस्क के लिए पैरासीटामोल 500 mg 20 टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 10 टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 10 टैबलेट, विटामिन C 500 mg 20 टैबलेट एवं जिंक 50 mg 10 टैबलेट तथा 12 वर्ष से नीचे के बच्चे एवं गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पैरासीटामोल 500 mg 20 टैबलेट, अजिथ्रोमाइसिन 500 mg 5 टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 10 टैबलेट, विटामिन C 500 mg 20 टैबलेट एवं जिंक 50 mg 10 टैबलेट दिया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 कोरोना के मॉडरेट एवं सीवियर मामले में अलग अलग दवाएं अधिसूचित की गई हैं। सीवियर मामले में आवश्यक दवा रेमडेसिविर का आवंटन DMCH एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार के गूगल सीट पर मांग इलाजरत मरीजों की संख्या के आधार पर स्वयं अस्पतालों द्वारा की जाएगी। मांग के अनुरूप प्रतिदिन राज्य स्तर से दवा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना को लेकर DM ने की ऑनलाइन बैठक, कई निर्देश दिए। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से कोरोना के लिए जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन करने को लेकर सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अतिरिक्त एम्बुलेंस रख लेने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि यदि कहीं से भी एम्बुलेंस की मांग की जाती है और कोरोना मरीज को ससमय एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं BHM संयुक्त रूप से जिम्मेवार माने
बढ़ाए जाएंगे और एम्बुलेंस न मिलने के कारण यदि किसी रोगी की मृत्यु होती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना ने रिश्तों को किया तार तार, लेकिन ऐसे में कबीर सेवा संस्थान दरभंगा ने जला रखी है इंसानियत की मशाल। कोरोना महामारी ने रिश्तों को आज की तारीख में तार तार कर दिया है। लोगों की इंसानियत का खत्म होना मानो किसी कयामत से कम नहीं। लोग बीमारी की जगह अब बीमार से दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे में इंसानियत का शर्मसार होना तो लाजमी है। लेकिन ऐसे में भी कोई है जो लौ जलाए हुआ है मसाल इंसानियत की। बात कर रहे हैं हम कबीर सेवा संस्थान की, इसकी पूरी टीम की और इसके मुखिया, पत्रकार और समाज सेवी नवीन सिन्हा की। हर परेशानी में हर एक के साथ खड़ी यह टीम अपनी जान की भी कभी परवाह नहीं करती। इन्हें कल रात नगर थाना के पास से सूचना मिली। रात से ही कोरोना का शव पड़ा रहा। किसी तरह उसकी अंत्येष्टि देर रात ये लोग कर पाए। उसी समय गंगा सागर वार्ड नंबर 27 से होम आइसोलेशन में एक 45 साल के व्यक्ति की मौत, उस घर में बिलखती पत्नी और 2 बच्चों की खबर इन्हें आई। सुबह जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की पहल के बाद भी लंबे समय तक शव उठ नहीं पाया, क्योंकि शव काफ़ी भारी था और मकान की दूसरी मंजिल पर था। कहर कोरोना का, लेकिन ऐसे में इनकी टीम ने हार नहीं मानी। 20 घंटे बाद अंततः स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शव को सैनिटाइज करने पहुंचे। इसके उपरांत मृतक के एकमात्र रिश्तेदार शंभू झा, मकान मालिक और नवीन सिन्हा, राजू राम ने शव को 2 मंजिला मकान से उतारकर एम्बुलेंस में रखा। हालांकि दीगर बात यह रही कि इस दौरान भी अगल बगल के सभी घरों का दरवाज़ा बंद ही रहा। याद रखिए, कल को किसी की बारी आ सकती है। यह नाम, यह संख्या किसी की भी हो सकती है, वह हम और आप भी हो सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BEd, DLEd में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, आज मिले 12,359 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 81,960। दरभंगा में भी कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, एक दिन में मिले 137 नए मरीज। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। कोरोना ने रिश्तों को किया तार तार, ऐसे में कबीर सेवा संस्थान दरभंगा ने जला रखी है इंसानियत की मशाल। रेड क्रॉस दरभंगा ने जरूरतमंद मरीजों के लिए 16 डॉक्टरों की टीम का मोबाइल नंबर किया जारी। आगामी 3 मई तक दरभंगा न्याय मंडल के सभी अदालत बंद रहेंगे। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। और जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग।
रेड क्रॉस दरभंगा ने जरूरतमंद मरीजों के लिए 16 डॉक्टरों की टीम का मोबाइल नंबर किया जारी। आप भी कर सकते हैं फोन। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में सारी दुनिया घबरा रही है, सिसक रही है और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के दरभंगा लोगों की मदद के लिए सामने है। चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान के नेतृत्व में इसके सदस्य 16 विभिन्न विधाओं में पारंगत डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जिनका मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया है। जरूरतमंद लाचार व्यक्ति जो अभी घर से निकलने में सक्षम नहीं हैं या वैसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें किसी भी तरह की डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, वे दिए गए इन नंबरों में से अपने ज़रूरत के नंबर पर इन विशेषज्ञ डॉक्टरों से जरूरी डॉक्टरी सलाह निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबरों पर हालांकि केवल दिए गए समय पर ही फ़ोन किया जाए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के सचिव मनमोहन सरावगी, जो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा शाखा हर विपरीत परिस्थिति में मानवता के साथ खड़ी है। आगामी 3 मई तक दरभंगा न्याय मंडल के सभी अदालत रहेंगे बंद। आगामी 3 मई तक दरभंगा न्याय मंडल के सभी अदालत बंद रहेंगे। माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा रुद्र प्रकाश मिश्रा ने प्रशासनिक आदेश जारी कर जिले की सभी अदालतों को आगामी 3 मई तक बंद करने का आदेश जारी किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चपेट में बड़ी संख्या में न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मियों के आ जाने से चिंतित पटना हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जिला अदालतों को जारी किया है। जिला जज ने अपने आदेश में बंदी के दौरान अदालत प्रांगण में रिमांड और रिलीज जैसे कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए न्यायालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित कर दिया है। बंदी के दौरान सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं न्यायालय कर्मियों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मुख्यालय में बने रहने तथा अपना अपना मोबाइल ऑन रखने का आदेश दिया गया है। बंदी के दौरान रिमांड और रिलीज के अतिरिक्त सभी कार्य बंद रहेंगे। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंचायत द्वारा विकास एवं कल्याण के विभिन्न योजनाओं में बेहतर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री भारत द्वारा केवटी प्रखंड को असराहा पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार असराहा पंचायत के मुखिया साजरा प्रवीण को दिया गया। ऑनलाइन बैठक में DCLR सदर मोहम्मद सादुल हसन, असराहा पंचायत की मुखिया एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा अपने वेबसाइट पर चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची जारी कर दी गई है। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले पारा विधिक स्वयंसेवक अपने चयन होने की जानकारी व्यवहार न्यायालय दरभंगा के उपरोक्त वेबसाइट से ले सकते हैं। सदर अनुमंडल दरभंगा के 100 पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। चयन समिति द्वारा न्यूनतम 4.3 अंक तक प्राप्त करने वाले स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिनमें इंद्रजीत कुमार ने सर्वाधिक 8.3 अंक प्राप्त किया है। बेनीपुर अनुमंडल के 50 एवं बिरौल अनुमंडल के 50 पाराविधिक स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। बेनीपुर अनुमंडल के चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों का न्यूनतम अंक 2.6 एवं अधिकतम 7.6 रहा। वहीं बिरौल अनुमंडल के चयनित 50 पाराविधिक स्वयंसेवकों में न्यूनतम अंक 4.3 एवं अधिकतम 7.6 रहा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, आज मिले 12,359 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 81,960। दरभंगा में भी कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, एक दिन में मिले 137 नए मरीज। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। कोरोना ने रिश्तों को किया तार-तार,
ऐसे में कबीर सेवा संस्थान दरभंगा ने जला रखी है इंसानियत की मशाल। रेड क्रॉस दरभंगा ने जरूरतमंद मरीजों के लिए 16 डॉक्टरों की टीम का मोबाइल नंबर किया जारी। आगामी 3 मई तक दरभंगा न्याय मंडल के सभी अदालत बंद रहेंगे। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। और जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची हुई जारी। व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा अपने वेबसाइट पर चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची अपलोड कर जारी कर दी गई है। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले पैनल अधिवक्ता अपने चयन होने की जानकारी व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वेबसाइट से ले सकते हैं। समिति द्वारा सूचीबद्ध 50 अधिवक्ताओं को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया गया है। किशोर न्याय परिषद जेजेबी दरभंगा के लिए 15 अधिवक्ताओं, औरतों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु 10 अधिवक्ताओं तथा दीवानी आपराधिक एवं राजस्व के लिए 25 अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा 4 अधिवक्ताओं को रिटेनर लॉयर के रूप में 1 साल के लिए अनुशंसित किया गया है। इन सभी के नाम उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की वर्चुअल मीटिंग। जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने दरभंगा के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम तथा कोरोना के मरीजों के लिए किए गए इलाज की व्यवस्था और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के संबंध में जारी किए गए आदेश से अवगत कराते हुए बताया गया कि वर्तमान में दरभंगा जिले में ऑक्सीजन गैस के 3 आपूर्तिकर्ता एजेंसी कार्यरत हैं तथा दरभंगा जिले में डीएमसीएच एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को निरंतर ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है। सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। डीएमसीएच तथा सभी प्रखंडों में आवश्यक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाजरत मरीजों को बाहर से दवा नहीं लेनी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इलाजरत मरीजों का पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन की व्यवस्था हॉस्पिटल करेगा। यदि जांच बाहर से करानी है तो हॉस्पिटल ही कराएगा, भुगतान भी हॉस्पिटल ही करेगा। यह व्यवस्था 24 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। जिले में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। आरटीपीसीआर जांच के लिए जिले का कोटा 1200 निर्धारित है। निर्देशानुसार 70% आरटीपीसीआर एवं 30% एंटीजन टेस्ट करना है, लेकिन दरभंगा में निर्धारित लक्ष्य से अधिक जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा का कोविड पॉजिटिविटी रेट 2.23% है, जो पिछले माह 1% था, लेकिन अभी भी अन्य जिलों की तुलना में यह दर कम है। उन्होंने कहा कि मास्क के प्रयोग के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू को लागू कराया जा रहा है। शादी विवाह एवं श्राद्ध के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या का अनुपालन विवाह भवन एवं मैरिज हॉल के द्वारा करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सप्ताह में 3 दिन बंद कराई गई हैं। निजी हॉस्पिटल में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दवा स्टॉकिस्ट के साथ बैठक की गई है। सहायक औषधि नियंत्रण को दवा की दुकानों की निगरानी करते रहने का निर्देश दिया गया है ताकि कहीं भी दवा की कीमत अधिक न ली जा सके। लोगों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव करने वाली गाड़ी से, थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। गाँव में भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी का टीकाकरण कराया जाएगा। ये अब तक के समाचार डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, आज मिले 12,359 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 81,960। दरभंगा में भी कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, एक दिन में मिले 137 नए मरीज। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। कोरोना ने रिश्तों को किया तार तार, ऐसे में कबीर सेवा संस्थान दरभंगा ने जला रखी है इंसानियत की मशाल। रेड क्रॉस दरभंगा ने जरूरतमंद मरीजों के लिए 16 डॉक्टरों की टीम का मोबाइल नंबर किया जारी। आगामी 3 मई तक दरभंगा न्याय मंडल के सभी अदालत बंद रहेंगे। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। और जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।